अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स परेशान हैं कि वो यूएचएस की जो थर्ड मेरिट लिस्ट है उसका क्लोजिंग मेरिट क्या हो सकता है, उसके बारे में बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि अभी तक जिन बच्चों के नाम नहीं आए वो इस उम्मीद पर बैठे हैं कि क्या उनका नाम थर्ड मेरिट लिस्ट में आ सकता है या नहीं आ सकता। तो थर्ड मेरिट लिस्ट की क्लोजिंग मेरिट को प्रेडिक्ट करने से पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर करता हूं कि जब यूएचएस की सेकेंड मेरिट लिस्ट देखी तो हमने देखा उसमें तकरीबन टोटल 2380 स्टूडेंट ने फीस सबमिट करवा दी थी। तो टोटल वो कैंडिडेट्स की तकरीबन 4000 स्टूडेंट्स की वो लिस्ट थी जिसमें से 2380 स्टूडेंट ने फीस सबमिट करवा दी थी। उन 2380 स्टूडेंट में से जिन बच्चों ने कॉन्सेंट दी थी कि वो इसी ही मेडिकल कॉलेज में स्टे करेंगे, उनकी तादाद थी 1360। और जिन बच्चों ने ये कॉन्सेंट दी थी अपने फॉर्म के ऊपर कि वो अपग्रेडेशन के प्रोसेस का हिस्सा रहना चाहते हैं या वो आने वाली लिस्ट में अपने आप को अपग्रेड देखना चाहते हैं किसी अपग्रेडेड मेडिकल कॉलेज में जो उनकी प्रेफरेंस लिस्ट के मुताबिक था, उन स्टूडेंट्स की तादाद 1073 थी। तो इस तरह टोटल 2380 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने फीस सबमिट करवाई। इधर उन्होंने जो कॉन्सेंट थी वो स्टे की थी या अपग्रेडेशन की थी, मगर 2300 स्टूडेंट फीस सबमिट करवा चुके थे। उन 2300 स्टूडेंट्स की तो फीस कंफर्म हो गई। उसके बाद हमने देखा जो सेकंड मेरिट लिस्ट थी उसमें जो नए स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट से आए थे उनकी तादाद 1735 थी। तो 1735 नए कैंडिडेट लिस्ट में शामिल किए गए। अब जो थर्ड मेरिट लिस्ट आपकी लगने जा रही है 18 फरवरी को, उसमें क्लोजिंग मेरिट जो के डिपेंड करेगा वो इन 1735 कैंडिडेट के ऊपर करेगा। तो यूं टोटल हम कह सकते हैं कि तकरीबन अभी तक 5800 कैंडिडेट की लिस्ट लगी थी। पहली लिस्ट 4000 कैंडिडेट की तकरीबन और दूसरी लिस्ट 1735 कैंडिडेट की। और क्लोजिंग मेरिट जो सेकंड लिस्ट तक क्लोज हुआ उन 5800 कैंडिडेट का या 5700 कैंडिडेट का वो क्लोज हुआ था 6071 पर। तो इस तरह अब जो थर्ड मेरिट लिस्ट है, अब हम ये देखते हैं कि अगर थर्ड मेरिट लिस्ट से 1000 बच्चा भी फीस को कर देता है सबमिट, तो फिर तकरीबन हम थर्ड लिस्ट में 700 बच्चे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनके नाम आएंगे। तो इस तरह अगर 1000 बच्चा भी फीस सबमिट कर देता है सेकंड लिस्ट में, तो फिर जो थर्ड लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट होगा वो तकरीबन 6800 क्लोजिंग रैंक तक जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो 6800 क्लोजिंग रैंक पर जो एग्रीगेट है किसी स्टूडेंट का वो बनता है 73.27। इसी तरह अगर मैं ये अज्यूम करता हूं यहाँ पर कि तकरीबन 1200 बच्चे फीस सबमिट करवा देते हैं, तो टोटल इनकी तादाद बन जाएगी तकरीबन 3600। तो फिर इन 3600 कैंडिडेट के ऊपर तकरीबन जो नई लिस्ट लगेगी तो वो तकरीबन 500 कैंडिडेट्स की लगाई जाएगी। और अगर 500 कैंडिडेट की लिस्ट लगती है तो क्लोजिंग रैंक जो रहने वाला होगा वो तकरीबन 6600 होगा। और अगर 6600 क्लोजिंग रैंक तक जो है वो बात जाती है तो जो क्लोजिंग एग्रीगेट होगा वो तकरीबन 73.97 होगा। और अगर मैं आप लोगों को सम अप कर सकूं कि कितना एग्रीगेट हो सकता है थर्ड मेरिट लिस्ट का, तो तकरीबन मुझे जो लगता है वो यही लगता है आप लोगों का अगर एग्रीगेट है तकरीबन 73.9 से लेकर 72.9 तक, तो 72.9 से लेकर 73.9 तक के बच्चों का जो नाम है वो शामिल होने के काफी ज्यादा चांसेस है। और अगर मैं सेफ जोन की बात करता हूँ थर्ड मेरिट लिस्ट की, तो मेरे ख्याल से तकरीबन 74.2% प्लस के जो बच्चे होंगे वो सेफ जोन में होंगे जिनका क्लोजिंग रैंक 6500 है और उनका एग्रीगेट तकरीबन 74.2% से ज्यादा है। वो तो थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए तकरीबन सेफ जोन में कंसीडर किए जाएंगे। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जिनका एग्रीगेट 73.9 मतलब 74 से अगर कम है और वो 73 के दरमियान भी है या 72.9 तक है मतलब 6900 क्लोजिंग रैंक तक है, तो नाम आने के चांसेस बहुत ज्यादा है बड़े। तो इसी तरह डिपेंड करेगा कि थर्ड मेरिट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट क्या रहता है, क्लोजिंग रैंक क्या रहता है, किस पे डिपेंड कर रहा है, उन 1735 कैंडिडेट पर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि वो 1735 ऐसे कैंडिडेट है
जो पहली मर्तबा फीस सबमिट करवाएंगे उनका नाम आ गया। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि 1735 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हों और वो फिर 1735 कैंडिडेट सब के सब फीस सबमिट करवा दें। फिर कुछ ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो दूसरी ऑप्शंस की तरफ जा रहे होते हैं, नम्स की ऑप्शन की तरफ जा रहे होते हैं। किसी का बीडीएस भी करने का ख्याल हो सकता है, क्योंकि अगर एमबीबीएस में नाम किसी का आ जाता है तो यकीनन उसका नाम बीडीएस में भी आता होता है 100%। तो इस तरह जो थर्ड मेरिट लिस्ट होगी उसके जो ज्यादातर चांसेस रहने वाले हैं वो 6500 6600 तकरीबन सेफ जोन, और ज्यादा भी मेरिट गिरता है तो तकरीबन 6900 7000 रैंक तक के बच्चों तक मेरिट पोजीशन जा सकती है। 7000 रैंक तक उस सूरत में जा सकता है कि अगर सिर्फ 1700 में से तकरीबन 700 बच्चे ही फीस सबमिट करवाएं या 800 बच्चे। और जो मेरी ओपिनियन है, जो मेरी राय है, मेरी राय के मुताबिक मुझे लगता है कि तकरीबन 1100 से 1200 बच्चे फीस सबमिट करवा देंगे। और इस तरह जो सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट होगी उसमें तकरीबन हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 3500 से 3600 कैंडिडेट अपनी फीस सबमिट करवा चुके होंगे, और उसमें से काफी ज्यादा स्टूडेंट स्टे का भी ऑप्शन जो है कॉन्सेंट कर चुके होंगे, और कुछ स्टूडेंट जो होंगे तकरीबन 1000-1200 स्टूडेंट होंगे जो मजीद अपग्रेडेशन के प्रोसेस में रहना पसंद करेंगे। और इसी तरह अगर 500 बच्चों की भी लिस्ट लगती है तो तकरीबन 6600 6700 तक मेरिट जाने के काफी ज्यादा चांसेस रहने वाले हैं। तो ये था थर्ड मेरिट लिस्ट के लिहाज से कि क्या सिनेरियो बिल्ड हो सकता है। अगर 1000 बच्चे फीस सबमिट करवाते हैं तो क्लोजिंग मेरिट तकरीबन 6600 6700 तक जा सकता है, और अगर 1200 बच्चे भी फीस सबमिट करवा देते हैं तो फिर जो है क्लोजिंग मेरिट 6500 तक रह सकता है। और अगर 1000 से कम बच्चे फीस सबमिट करवाते हैं तो क्लोजिंग एग्रीगेट क्लोजिंग मेरिट जो होगा, अगर 1000 से कम बच्चे फीस सबमिट करवाते हैं तो तब मैं ये कह सकता हूं कि क्लोजिंग रैंक तकरीबन 6900 तक जा सकता है और क्लोजिंग एग्रीगेट तकरीबन 72.97 तक रह सकता है। तो डिपेंड करेगा उन 1735 बच्चों पर कि उनमें से कितने बच्चे आखिर इस सीट को सिक्योर करते हैं। और याद रखेगा ये मेरिट लिस्ट नंबर 3 आखिरी नहीं होने वाली, मेरिट लिस्ट नंबर 4 भी जरूर आएगी, जो कि एक्सपेक्टेड है कि वो जो है 24 या 25 फरवरी को लगाई जाएगी। तो ये था मुकम्मल एनालिसिस थर्ड मेरिट लिस्ट के हवाले से। इस वीडियो के बाद आप लोग अपना मेरिट देख सकते हैं, आप लोग उम्मीद लगा सकते हैं या आपको उम्मीद लगानी चाहिए या नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी। मैं आपको एग्जैक्टली कोई भी फिगर यहाँ पर कोट नहीं कर सकता, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इस वक्त तक कि कितने बच्चे जो हैं वो फीस सबमिट करवा चुके हैं या आज की डेट तक कितने बच्चों ने फीस सबमिट करवाई है उन 1735 बच्चों में से। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ। अल्लाह।